गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी दिए गए सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स किस प्रकार से भरते हैं, यानी जो वर्ब हमें दे रखी है उसको सेंटेंस में दिए गए खाली जगह में फिल करना है। उस दी गई खाली जगह के अंदर वर्ब को फिल करने के लिए जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ भरा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब होती है वो कहाँ आती है। इसके लिए देखिए रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं, वर्तमान समय में संपन्न होने वाले कार्य दिनचर्या, स्वभाव या आदत को व्यक्त करने के लिए, यानी वर्तमान समय में संपन्न होने वाले कार्य दिनचर्या, स्वभाव या आदत, किसी की कोई हैबिट हो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब भरने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म, सही जो फॉर्म है वो भरनी होती है। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, या हेल्पिंग वर्ब लगती है डू डज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए इन चारों में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब एक से ज़्यादा काम करने वाले हों। जो सब्जेक्ट है वो ये शो करता हो कि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति या अन्य कुछ एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर डू या डज उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब डू या डज में से कोई लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर एस या ई एस नहीं आता। इनमें डू का प्रयोग जो है वहां किया जाएगा जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की थी, जैसे आई है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ डू का प्रयोग होगा। और डज जो है वो हमारे सिंगुलर नाउन के साथ या फिर ही, शी और इट के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो हमें डज का प्रयोग करना है और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भरने के लिए सेंटेंस को कैसे पहचाने कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरे हम। तो इसके लिए हमें कुछ एडवर्ब्स का ध्यान रखना होता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है, इनको अभी हम देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले देखिए ओफन। ओफन मीन होता है प्रायः, ऑफन, ऑलवेज हमेशा, डेली, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, नेवर, यूजुअली, फ्रेक्वेंटली, कंटिन्यूसली। ये सारी जो एडवर्ब्स है कंटिन्यूसली, अब इसमें देखिए फ्रेक्वेंटली तक है, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, रिसेंटली और लेटली, इन चार को छोड़ दो, बाकी सारी जितनी भी एल वाई एडवर्ब्स है जिनके अंत में एल वाई लगा हो, जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो, टाइम बताने वाली, जैसे फ्रेक्वेंटली बार बार यानी टाइम बता रहा है कितनी बार, बार बार, यूजुअली सामान्यतया, वह यहाँ सामान्यतया आता रहता है। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वो क्या काम करते हैं, ये टाइम बताते हैं। तो इन चार को छोड़कर कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, रिसेंटली और लेटली को छोड़कर बाकी जितनी भी एल वाई लगी हुई एडवर्ब्स है उन सभी में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल किया जाएगा। और इसमें आगे देखिए, जैसे यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये आ जाए ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन सैटरडेज, ऑन संडेज, इस प्रकार से ऑन के साथ में कोई भी डे का प्लूरल और इन द मॉर्निंग आ जाए, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनमें से कोई आ जाए तो वहां पर क्या फिल किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर डू और डज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और देखिए ईच और एवरी, यानी ईच लगा हो या एवरी हो, उसके साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर आदि आए, यानी जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आ जाए तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको फिल करना है। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए मैना यूजुअली, मैना यूजुअली। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टेंस में जाना है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा आएगा, सिंगुलर प्लूरल बाद में देखेंगे। टेंस अब यहाँ पर यूजुअली आया, यूजुअली अभी हमने रूल में पढ़ा था कि यूजुअली अगर आता है तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल ही भरा जाएगा। यूजुअली के अलावा अन्य कोई एडवर्ब ना हो, यानी किसी दूसरे टेंस की कोई एडवर्ब ना हो, यूजुअली अकेला ही आया है मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल आएगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। मैना जो है वो एक ही है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो कुक है, कुक के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, कुक्स हो जाएगा। कुक के साथ एस लग जाएगा, कुक्स हो जाएगा। एस लगेगा या ई एस लगेगा वो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई मदर खाली जगह टू टेम्पल एवरी डे। अब इसमें एवरी के साथ डे लगा हुआ है। एवरी डे वर्ड से हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। तो गो है, गो के साथ क्या लगेगा, ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी ऑलवेज। अब इसमें ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल आएगा तो सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। आगे 4 नंबर सेंटेंस, राधा सेल्डम। इसमें भी क्या आ गया, सेल्डम आ गया। सेल्डम आने के बाद यानी प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो गो है, गो के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा, गोज हो जाएगा। इसी प्रकार इस सेंटेंस में आपको देखिए इन द इवनिंग्स आया हुआ है। इन द इवनिंग्स आ जाए, इन द मॉर्निंग्स आ जाए, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, मॉर्निंग हो या मॉर्निंग्स हो, इवनिंग हो या इवनिंग्स हो, तो उसके साथ भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, प्ले। आगे देखिए जनरली, जनरली शब्द आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा। इट, इट क्या होता है, सिंगुलर है। इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो इट रैन्स, इट रैन्स लेस इन राजस्थान। आगे शी ऑफन, ऑफन आ गया तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब इसमें नॉट गेट आया है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखो नोट आया है, नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब डू या डज लगेगा। तो शी आया है तो डू लगेगा या डज, डज लगेगा। सिंगुलर के साथ डज आता है। शी डज नॉट गेट, शी डज नॉट गेट अप एट 4 o'clock। आगे 8th नंबर देखिए, अनिल रेयरली खाली जगह द क्लास। रेयरली वर्ड आया हुआ है। रेयरली आपको उस ऊपर रूल में भी लिखवा दिया और एक ये भी लिखवा दिया कि ly लगी हुई कोई भी एडवर्ब हो, 4 को छोड़कर, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, रिसेंटली और लेटली, इन 4 को छोड़कर जितनी भी ly लगी हुई एडवर्ब है वहां पर आप क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। तो अनिल रेयरली, अब यहां पर क्या है, मिस। तो मिस के अनिल जो है वो सिंगुलर है तो मिस का क्या हो जाएगा, मिसेस, MISSES लग जाएगा। द क्लास यानी किसी वर्ब के अंत में डबल एस लगा हो तो फिर ES लगाते हैं उसके लास्ट में। आगे इसमें क्या आया, नेवर वर्ड आया हो, कोमल नेवर टेल्स हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट नेवर से क्या बना, प्रेजेंट सिंपल बना। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। तो टेल के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, टेल्स हो जाएगा। माई फादर खाली जगह न्यूज़पेपर डेली। डेली वर्ड आया हुआ है यानी प्रेजेंट सिंपल आएगा। डेली यानी प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। माई फादर एक ही है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये रीड्स हो जाएगा। ओके, आगे देखिए रूल नंबर 2 देखते हैं। अब इसका 2 नंबर रूल में
देखो, सार्वभौमिक सत्य ऐसी बातें जो हमेशा एक जैसी रहती है, कभी जिनमें परिवर्तन नहीं आता, जो कभी चेंज नहीं होती है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो हमेशा के लिए सत्य होते हैं, जिनमें कभी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। कहावतें, जो हिंदी में कहावतें होती है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो उल्लू क्या जाने अदरक का स्वाद, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे जो कहावतें आती है वो सारी किस में लिखी जाएगी, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। गणितीय तथ्य जो आ जाए, मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, मैथमेटिकल जो फैक्ट होते हैं वो किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। वैज्ञानिक तथ्य आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट, वो भी किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। साइंटिफिक फैक्ट जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध कोई बातें हो, प्रूव की गई, जो साइंटिस्ट ने प्रूव की है, ऐसी कोई बात हो तो उसके लिए क्या आएगा, फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा। भविष्यकालीन निश्चित कार्यक्रम, यानी भविष्य का कोई निश्चित कार्यक्रम हो, प्लान फ्यूचर हो, यानी पहले से भविष्य की कोई योजना प्लान की गई हो, हमेशा के लिए जो प्लान होता है। जैसे स्कूल जो है वो जुलाई में खुलते हैं, तो आगे जैसे जुलाई में खुलेंगे तो क्या क्या लिखेंगे उसको, स्कूल्स ओपन इन जुलाई, यानी हर साल का काम है, ये रेगुलर होता है। तो जुलाई में खुलेंगे या अगस्त में खुलते हैं, जिस समय भी रोजाना खुलते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से कोई टाइम ही नहीं है कब खुलेंगे कब बंद हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ये हर बार का रूटीन रहता है। ये एक प्लान फ्यूचर होता है कि वो जुलाई में ही खुलेंगे, जून में जैसे मई में बंद हो गए उसके बाद जून में खुलेंगे। तो ये प्लान फ्यूचर जो होता है उसके लिए भी किसका, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। अब इसके आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में द अर्थ, पृथ्वी, खाली जगह राउंड द सन, राउंड मतलब घूमना, द सन सूर्य, और द अर्थ पृथ्वी, मूव्स का मतलब चलना, राउंड यानी कि चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला फैक्ट है। तो ये किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में आ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस, तो मूव के साथ क्या लगेगा, मूव्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। सेकंड देखिए, द सन, खाली जगह इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये हमेशा होता है, ये नहीं है कि आज सूर्य पूर्व में उदय हो गया कल इधर पश्चिम में उदय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो सन जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो राइज के साथ एस लग जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, थर्ड आप कर लेना, वो जो सेकंड है उसी की तरह। ऑनेस्टी, खाली जगह द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। इसमें आपको बी वर्ब भरनी है। बी वर्ब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म होती है वाज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हम किस में भर रहे हैं, यानी ऑन, हमारी ये प्रोवर्ब है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज, एम या आर, तीनों में से आएगा। तो ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। बी को आपको ये नहीं करना कि बी की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे या बी के साथ एस या एस लगा देंगे। बी को प्रेजेंट में भरना है तो इज, एम, आर, पास्ट में है तो वाज, वर, और थर्ड फॉर्म लगानी हो तो बीन आता है। आगे 5 नंबर सेंटेंस, गॉड खाली जगह एवरीवेयर, गॉड ईश्वर, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, ईश्वर जो है वो प्रत्येक जगह है। यहाँ भी ईश्वर सिंगुलर है, ये बात हमेशा सत्य है, या ऐसी बात है कि जो कभी चेंज नहीं होती, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया ये। तो बी है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इज आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आएगा, अगर प्लूरल हो तो आर आता है। अब इसमें आगे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स और। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार ये किसी का इंतजार नहीं करते, तो वेट, टाइम एंड टाइड। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, फिर जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, इस कहावत के अंदर टाइम एंड टाइड, इस पूरे को, ये जो हमारी फ्रेज है, इस फ्रेज को क्या माना गया है, पूरी एक ही फ्रेज है, सिंगुलर माना जाता है इसको। तो वेट की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी, टाइम एंड टाइड वेट्स, टाइम एंड टाइड
वैट्स फॉर्न, अगर ये प्लूरल मानते तो वैट आ जाता, और अगर सिंगुलर माने तो फिर वैट्स आएगा। सिंगुलर ही होता है, टाइम एंड टाइड एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। प्रोवर्ब में इसको सिंगुलर मानेंगे आप। स्लो एंड स्टेडी, इसी प्रकार से स्लो एंड स्टेडी, धीरे और लगातार। द रेस, रेस यानी दौड़, विन मतलब जीतना, धीरे और लगातार चलने वाला दौड़ जीतता है। तो ये भी क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब में इस प्रकार की फ्रेज को आप सिंगुलर मानेंगे, तो विन का क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी यानी स्लो और स्टेडी चलने वाला। स्लो एंड स्टेडी मतलब ये स्लो एंड स्टेडी नहीं आया है कि स्लो और स्टेडी, ये दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग नहीं। स्लो और स्टेडी चलने वाला उस व्यक्ति के लिए आया है, तो व्यक्ति मतलब एक हो गया वो। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विन के साथ एस लग जाएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। ए मैन परफेक्ट, एक मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस क्या है, सिंगुलर है, प्रोवर्ब है ये भी। ये प्रोवर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको इनको याद रखना है, इनको रटना होता है। इनके अंदर किसी प्रकार का वैसे कोई एडवर्बियल पार्ट नहीं आया होता, प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब को याद रखना होता है। हमें प्रोवर्ब को पहचानना है कि हाँ ये प्रोवर्ब है और प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी। तो यहां पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, सिंगुलर है, तो मेक की सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, मैक्स, मैक्स ए मैन परफेक्ट। आगे आवर क्लासेस, हमारी कक्षाएं। फ्रॉम नेक्स्ट वीक, हमारी कक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होगी, अगले सप्ताह से शुरू होगी। अब सप्ताह तो अगला है, फ्यूचर टाइम है, लेकिन फ्यूचर की ये क्या है, ये एक योजना बनी हुई है, ये नियमित योजना है, ऐसा हर बार होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट के साथ स्टार्ट आ जाएगा पूरा। तो यहां पर स्टार्ट, स्टार्ट क्यों आया अभी, ओवर क्लासेस, हमारी कक्षाएं। क्लासेस, क्लासेस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। प्राइम मिनिस्टर खाली जगह अजमेर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल अजमेर आएंगे, ये भी ये उनकी योजना के अंतर्गत है। तो योजना का जो भविष्य होता है, भविष्य की जो योजना बनाई होती है, एक नियमित योजना होती है, निश्चित योजना होती है प्रेजेंट सिंपल में, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को 2 से डिवाइड किया जाए, 10 में 2 का भाग दिया जाए तो 5 आता है। गणितीय तथ्य हो गया, किस में लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को 2 से भाग दिया जाए, इज 5, इज 5 होता है, यानी नंबर 1 ही है, 1 के लिए ही आया है ये, इज तो सिंगुलर है तो इज आ गया। 2 एंड 2, 2 और 2 4, मैक्स 4, 2 एंड 2, 2 और 2, इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, मैक्स हो जाएगा, मैक्स। अब एक चीज और देखिए, 2 और 2 4, 2 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है, फिर तो ये सिंगुलर होगा। अगर मल्टीप्लाई यानी यहां पर क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया, 2 एंड 2 मैक्स 4। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता 2 एंड 3 मैक्स 5, अब 2 और 3 मिलके 5 बनाते हैं। 2 और 3 5 कब बनाएंगे, जब जोड़ेंगे, जोड़ करना हो तब क्या होता है, तब ये प्लूरल होता है। यहां पर फिर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे यहाँ 2 एंड 3 मैक 5 आएगा, मैक 5। अब 4 के आगे तो आप चाहे मैक लगा दो या मैक्स लगा दो, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। आगे देखिए 13 नंबर एग्जाम्पल, द स्काई, द स्काई आसमान, आसमान जो है वो कैसा है, नीला है। तो नीला है, ये भी प्रेजेंट, आसमान नीला है, ये हमेशा होता है, प्रेजेंट फॉर्म आएगी। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो द स्काई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। वाटर पानी, एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये क्या है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है प्रयोग द्वारा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम रहा है। तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो फ्रीज के साथ एस लग जाएगा, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। लकड़ी पानी पर तैरती है, वुड
ओवर वाटर, वुड फ्लोट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? वुड फ्लोट्स ओवर वाटर। वुड क्या है? सिंगुलर है, तो वुड फ्लोट्स, फ्लोट के साथ एस लग जाएगा। सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? प्रेजेंट सिंपल में, जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं हम। हाँ, रूल नंबर इसका मतलब तीसरा पार्ट देखिए आप। सम वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। कुछ वर्ब जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती, प्रेजेंट के अंदर इनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती। ऐसी कुछ वर्ब्स है वो देखिए। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी इनके अंदर आपको प्रेजेंट भरना हो। अब प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो वर्ब है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन, अनुभूति वाली जो वर्ब्स है, जो अनुभव करवाती है। जैसे सी मीन देखना, देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, स्मेल, टेस्ट, ये वर्ब जो है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जैसे सी का सीइंग नहीं होगा, हियरिंग नहीं आएगा, स्मेल का स्मेलिंग नहीं होगा, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं करेंगे, टेस्ट का टेस्ट या टेस्ट्स हो जाएगा, स्मेल का स्मेल या स्मेल्स, हियर का हियर या हियर्स, सी का सी या सीज। वी खाली जगह विद और आइज, वी क्या है? प्लूरल। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वी के साथ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। वी सी विद और आइज। वी खाली जगह विद और ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर आ जाएगा। मैंगो खाली जगह स्वीट। अब टेस्ट जो होता है मैंगो का स्वीट होता है, तो मैंगो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। रोज, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की जो स्मेल है वो स्वीट होती है, अच्छी होती है, मधुर होती है। रोज स्वीट, सॉरी ये क्या हो गया? हाँ, स्मेल आएगा यहाँ पर। हाँ, रोज स्मेल्स स्वीट। इतना एग्जाम्पल। आगे आप देखिए रूल नंबर, इसी का मतलब तीसरे का जो पार्ट है, द वर्ब्स। पहले तो हमने देखा था कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है वो किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी। अब है वर्ब्स विच शोज इमोशंस, यानी ऐसी वर्ब जो इमोशंस को शो करती है, भावनाओं को व्यक्त करती है, आर यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। उनका प्रयोग भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। जैसे वांट, विश, वांट का वांटिंग नहीं आएगा, विशिंग नहीं आएगा, लाइकिंग नहीं आएगा, लाइक आएगा, लविंग नहीं आएगा, लव आएगा, हेटिंग नहीं आएगा, हेट आएगा, फीलिंग नहीं फील आएगा, होपिंग नहीं होप आएगा। इसी प्रकार यानी परफर, वांट, विश, लाइक, लव, हैट, फील, होप, परफर, ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाएगी। तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल हो तो कौन सी आएगी, वो हमने कर लिया है। ये आपको सॉल्व करना है। आगे के स्लाइड में देखिए, वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचने वाली क्रियाएं जो होती है, जिनसे सोचने का जो अनुभव होता है। जैसे थिंक मीन सोचना, नाउ मीन जानना, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट मीन विश्वास करना, अंडरस्टैंड यानी समझना। ये क्या है? ये वर्ब ऑफ थिंकिंग है। इनको भी किसमें? प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाएगा। जैसे रमन, रमन सिंगुलर है तो नाउ का प्रेजेंट सिंपल क्या हो जाएगा? नाउस। रमन knows me very well, रमन मेरे को अच्छी तरह से जानता है। रमन knows me very well। ध्यान रखना कि ये पूरा जो सेंटेंस है वर्ब क्या ही है? नाउ, और कोई इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, कोई ऐसी शब्द नहीं है जो किसी प्रकार के टेंस के बारे में बता रहा हो। कोई टेंस का पता नहीं चलता, सिर्फ हमने ये वर्ब देखी है कि वर्ब नाउ है, तो नाउ है तो नाउ को हम प्रेजेंट में ले आते हैं। जब किसी टेंस का है ही नहीं, किसी टेंस की कोई एडवर्ब नहीं लगी है, तो सीधा सा प्रेजेंट टेंस के बारे में सोचो। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में हम सोचेंगे तो कंटिन्यूस तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब क्या है? नाउ। तो प्रेजेंट सिंपल के बारे में सोचें फिर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो नाउ का क्या हो जाएगा? नाउस हो जाए। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। शी खाली जगह इन मी, शी ट्रस्ट का क्या हो जाएगा? ट्रस्ट्स, शी ट्रस्ट्स इन मी।
शी ट्रस्ट्स इन मी। सुधा खाली जगह इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सुधा सिंगुलर है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस में विश्वास करती है। सुधा ट्रुथ यानी सत्य और अहिंसा में विश्वास करती है। तो बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा, BELIEVES, बिलीव्स। राजेश खाली जगह इन गॉड, राजेश ईश्वर में विश्वास करता है, तो बिलीव का क्या हो जाएगा, इसमें भी बिलीव्स आ जाएगा। आगे देखिए, द और कौन सी वर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल में आती है, द verbs which show possession, ऐसी verbs जो possession अधिकार को शो करती है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस बात को जो शो करता है वो क्या आएगा, वो verb of possession होती है। कौन कौन सी, have यानी रखना, किसी चीज को रखना, belong मेरी ओर से, ये मेरा है या मेरी ओर से है, ओवन यानी मेरा, अपना, possess मतलब कोई चीज रखना, कंटेन का मतलब शामिल करना, कंजिस्ट का मतलब शामिल होना या शामिल करना। ये सारी वर्ब जो है इनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बजाय किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, वी खाली जगह ए बिग हाउस, हैव आ गया तो प्रेजेंट सिंपल भरो। प्रेजेंट सिंपल में वी है तो वी के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। रंजीत खाली जगह फ्रॉम ए पुअर फैमिली, कम आ गया, क्या आ गया इसमें, कम, या बिलोंग और कम इसमें एक ही बात है, आप बिलोंग भी भर सकते हो और कम भी भर सकते हो। वह एक गरीब परिवार से है या वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर बिलोंग्स या कम्स दोनों में से आप कोई भी फिल कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस को देखिए, शी खाली जगह ए गोल्डन नेकलेस, पजेस, यहाँ पर पजेस का मतलब रखना, उसके पास है। शी पजेस ए गोल्डन नेकलेस, उसके पास एक गोल्डन नेकलेस है, पजेसेस हो जाएगा। पी सब्जेक्ट, सॉरी इसमें नहीं आएगा, ऊपर वाले में, इसमें देखिए शी, यहाँ पर क्या है, पजेस, वर्ब क्या है, पजेस, सब्जेक्ट क्या है, शी है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, ES लगेगा। शी पजेसेस ए गोल्डन नेकलेस। आगे देखिए, दिस हॉल यह कमरा, ए लॉट ऑफ एंशियंट थिंग्स, इस कमरे में बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, थिंग्स यानी वस्तुएं, कंजिस्ट का मतलब शामिल होना, इस कमरे में बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं शामिल है या रखी हुई है। तो दिस हॉल, यह कमरा, दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है हमेशा, जो दिस के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है, तो सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल फिल करना है, तो कंजिस्ट के साथ क्या आ जाएगा, कंजिस्ट्स। दिस हॉल कंजिस्ट ए लॉट ऑफ एंशियंट थिंग्स। फिफ्थ नंबर देखिए, दिस पॉट, यह बर्तन, 20 लीटर मिल्क, कंटेन का मतलब रखना, होना, इस पॉट के अंदर 20 लीटर मिल्क कंटेंट है। तो दिस पॉट क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, SIS, कंटेंस हो जाएगा। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू मी। आई खाली जगह ए बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस, तो ओन हो जाएगा, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, SIS नहीं लगता। आई ओन ए बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। इन सेंटेंसेस में आपको कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, कोई ऐसा शब्द नहीं दे रखा जिससे कि आप किसी टेंस की पहचान कर सको। तो टेंस पहचानने वाला यानी किसी टेंस विशेष से संबंधित कोई शब्द इसमें नहीं है, तो आप सीधा सा प्रेजेंट के अंदर आ जाओ। अब प्रेजेंट के अंदर आप इसमें ING नहीं लगाएंगे, ऑन के साथ ING नहीं लगेगा प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में किया जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल में ऑन की आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। आगे देखिए रूल नंबर 4, वर्तमान समय में जारी कार्य, प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, जारी कार्य है। और किसी अस्थायी कार्य या फिर कोई अस्थायी कार्य है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता
है, यानी किसी प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य जारी है या फिर कोई कार्य अस्थायी है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है? एडवर्ब। देखिए इसमें निम्नलिखित एडवर्ब्स आती है, कौन कौन सी? नाउ, किसी सेंटेंस के अंदर। अब इन सारी एडवर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से ये वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं और उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे फिल किया जाता है। सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। माई ग्रैंड मदर खाली जगह द रामायण नाउ, नाउ आ गया। अब इस नाउ से आपको बाकी सेंटेंस से पहले कुछ नहीं करना, नाउ को देखिए आप, नाउ आ गया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, नाउ आ गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आप कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस आया है तो आपको यहां पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग करना होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें आप देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, क्या है ये? सिंगुलर है या प्लूरल? ये सिंगुलर है। दादी माँ एक है तो ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? इज आता है। हमने अपनी तरफ से इज लगा दिया। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो रीड के साथ क्या लग जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। देखो इसमें हमने दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहला तो हमने ये वर्ब, जो वर्ड दे रखा है नाउ, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें क्या बता रही है? हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बता रही है। दूसरा, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहुंच गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। इनमें से क्या आएगा? तो सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो इज आएगा, प्लूरल हो तो आर आएगा, और सब्जेक्ट यदि आई है तो फिर एम आता है। यहां देखिए सेकंड सेंटेंस, माया खाली जगह, स्टिल खाली जगह इन द किचन। अब इसमें शब्द क्या आया है? स्टिल आया है। स्टिल शब्द आया है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब यहां माया जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है? सिंगुलर के साथ इज लगाना है। आपको सबसे पहले स्टिल ने बताया कि ये आएगा, यानी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब आपको ये देखना है कि इज, एम, आर में से क्या आएगा। तो माया, माया क्या है? सब्जेक्ट को देखना होता है, वह हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो माया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है, इज लगा दिया। फिर वर्ब क्या दे रखी है? कुक दे रखी है, तो कुक के साथ क्या आएगा? आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग। माया इज स्टिल कुकिंग इन द किचन, माया अभी भी किचन में पका रही है। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी खाली जगह समर वेकेशन दीज डेज। इसमें शब्द हमारी एडवर्ब क्या आई है? दीज डेज आया है। दीज डेज आ जाए तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे, वर्ब हमें दे रखी है एंजॉय। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो वी के साथ क्या आता है? आर आता है, तो हमने आर लगा दिया। वी आर एंजॉइंग हो जाएगा, ENJOYING, वी आर एंजॉइंग। क्या आ जाएगा यहां पर? वी आर एंजॉइंग। समझ में आ गया? आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, द स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको क्या करना है? द स्टूडेंट्स खाली जगह फॉर द बोर्ड एग्जाम्स दीज डेज। आपको केवल एडवर्ब को पकड़ना है। दीज डेज आपको दे रखा है, दीज डेज दे रखा है मतलब कहां पहुंच गए आप? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। 12 जो टेंस के प्रकार हैं उनमें से आप कहां पहुंच गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास पहुंच गए। अब आपके पास ये 3 चीजें आ गई, यानी दीज डेज ने आपको क्या दिया? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब यहां पर द स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। दीज स्टूडेंट्स आर, These students are preparing, प्रिपेयर के साथ आईएनजी लग जाएगा। These students are preparing for the board exams। आगे देखिए, एक और देखिए आप, निकट भविष्य में संपन्न होने वाले कार्य के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट भविष्य में यानी भविष्य में होने वाला है, लेकिन जल्दी ही कोई कार्य होने वाला है। जैसे मैं कल जयपुर जा रहा हूं, कल जाना है, अभी तो नहीं जा रहा हूं, इस प्रेजेंट टाइम में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन कल, कल क्या है? एक नजदीकी फ्यूचर है। तो जो निकट फ्यूचर होता है उसके लिए किसका
प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर का भी होता है, आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल, अगर टुमारो लग गया वहां पर, फिर तो क्या लगेगा, फिर हम फ्यूचर सिंपल लगा सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं। टुमारो जो है वो क्या है, नजदीकी भविष्य है, तो नजदीकी भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी शो किया जा सकता है और फ्यूचर सिंपल से भी। तो यहां देखिए, आई खाली जगह टू ओपन ए न्यू फैक्ट्री नेक्स्ट ईयर, टू ओपन खोलने वाला हूं, ए न्यू फैक्ट्री एक नई फैक्ट्री, नेक्स्ट ईयर अगले साल, मैं अगले साल यानी आने वाला जो साल है, जो नया साल आ रहा है, उस पर एक नई फैक्ट्री ओपन करने वाला हूं। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, गो के साथ आईएनजी गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू फैक्ट्री। अब यहां पर देखिए ओपन आ गया, तो ओपन जो है वो एक फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ है इसके साथ में। एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो है वो केवल एक ही आती है, एक क्लॉज के अंदर फाइनाइट वर्ब एक ही होती है। सेंटेंस जो है, सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं, तो प्रत्येक क्लॉज के अंदर एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होगी। तो ओपन यहां पर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारी क्या है, गो है। तो आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू फैक्ट्री नेक्स्ट ईयर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल ओपन ए न्यू फैक्ट्री नेक्स्ट ईयर, फिर आई विल ओपन आएगा, फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आगे देखिए, माई फादर खाली जगह टू बाई ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मेरे पिताजी अगले साल नई कार खरीदने जा रहे हैं, यानी अगले साल जो नया साल आ रहा है उसमें नई कार खरीदेंगे वो, तो वो भी क्या है, एक नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, प्लान्ड फ्यूचर। उसके लिए क्या आएगा फिर, माई फादर इज गोइंग टू। आगे देखिए, वी खाली जगह टू क्लोज द जू नेक्स्ट मंथ, हम इस जू को अगले महीने बंद करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कि वी आर क्लोजिंग, इसमें यहां पर जो वर्ब है आपको गो ही है, गो वर्ब है और इसको आपको गोइंग करना है। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस जू नेक्स्ट मंथ, हम इस जू को अगले महीने बंद करने जा रहे हैं। आगे देखिए, द मूवी इन ए फ्यू मिनट्स, द मूवी इन ए फ्यू मिनट्स, मूवी जो है वो कुछ ही मिनट्स में शुरू हो रही है, तो द मूवी इज स्टार्टिंग, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही पलों में काम शुरू होने जा रहा है, यानी नजदीक भविष्य में काम होने वाला है, तो इज स्टार्टिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। चलिए आगे देखिए, रूल नंबर 6 पढ़िए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। इंपीरेटिव सेंटेंस के बाद में यदि वर्ब भरनी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। इंपीरेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस इंपीरेटिव आ गया, दूसरा सेंटेंस है उसमें खाली जगह दे रखी है वर्ब भरने के लिए, तो उस खाली जगह के अंदर जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आएगी, यानी इंपीरेटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। इंपीरेटिव सेंटेंस दे रखा है पहला, तो दूसरे सेंटेंस में वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब बात ये आ गई कि ये इंपीरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपीरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम। तो इंपीरेटिव सेंटेंस की ये 4 पहचान होती है, ये 4 बातें होती है इंपीरेटिव सेंटेंस के अंदर। सबसे पहली बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपीरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डू नॉट से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट से। डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, या फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर लेट से शुरू होते हैं। ये 4 प्रकार के इंपीरेटिव सेंटेंस होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, दूसरा डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, तीसरा प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, और 4 नंबर लेट से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, और दूसरा डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, और चौथा लेट से शुरू होने वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएंगे, ये इंपीरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो वही है इंपीरेटिव सेंटेंस आ जाए, पहला सेंटेंस क्या है, इंपीरेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या हो, खाली जगह छोड़ी हो उसमें वर्ब भरने के लिए, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल। लुक, देखो, वर्ब अकेली सेंटेंस को पूरा कर सकती है और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। लुक से सेंटेंस पूरा हो गया, लुक देखो, सेंटेंस पूरा हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये,
ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये सेंटेंस है एक तो, और एक ये सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस में जो पहले वाला सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये इंपीरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंपीरेटिव सेंटेंस है। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर वर्ब की जो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है वो भरी जाएगी। द लॉयन इज, अब लॉयन है सिंगुलर है तो इज आएगा। लॉयन इज कमिंग, कम के साथ आईएनजी लग गया। यानी पहला सेंटेंस क्या था, इंपीरेटिव था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था, इसलिए हमने दूसरे सेंटेंस में क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस भर दिया। दूसरा लुक, इसमें भी पहला क्या है, इंपीरेटिव सेंटेंस, एन एरोप्लेन, ये ए कैपिटल आएगा, एन एरोप्लेन, खाली जगह फ्लाई। अब खाली जगह एन एरोप्लेन सिंगुलर है तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्लाइंग, ध्यान रखना। इसी प्रकार ये लिसन, लिसन का मतलब सुनना, सुनो। आई खाली जगह टू टेल यू ए स्टोरी, तो आई के साथ एम आएगा। क्यों आया भी एम, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस इंपीरेटिव है, तो दूसरे सेंटेंस की जो खाली जगह जहां वर्ब भरनी है वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, आई के साथ एम आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। आप देखिए फिफ्थ सेंटेंस, लेट्स